तो हेलो एवरीवन, आज हम वांडा विजन या यूं कह लो वांडा के विजन के बारे में एक फैन थ्योरी देंगे। साथ ही साथ फिर हम उसकी कास्ट पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि क्या क्या इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमें देखने को मिल सकता है। और आखिर में फटाफट एक नजर कुछ हिडन डिटेल्स के ऊपर मारेंगे जिन्हें अभी तक मोस्ट ऑफ लोगों ने इग्नोर कर दिया है। तो ये वीडियो बनाने में आशीष एजे, ऋषि सिंह, सत्यम मिश्रा और भी मेरे काफी सारे दोस्तों ने मेरी मदद करी है। तो एक थैंक यू उन सबको और हेड्स ऑफ टू कुशाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अब इन सबको शुक्रिया बोलते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वांडा के विजन के बारे में बेसिक आइडिया तो हम सबको लग चुका है कि सीरीज में सब कुछ नकली होगा, या यूं कह लो कि जिस रूप में सब कुछ हमें दिखेगा उनका असल रूप कुछ और ही होगा। शो की शुरुआत की मुझे दो संभावनाएं लगती है, जिसमें पहली संभावना थोड़ी कमजोर है, पर सुनो कि वांडा और विजन सीधे शादी करके ब्लैक एंड व्हाइट एरिया में हमें आते हुए दिखेंगे, जैसा हमें ट्रेलर में दिखाई दिया है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि लोगों से दूर परेशान वांडा को उसकी पड़ोसन कुछ पुराने कॉमेडी शोज की डीवीडीज दे जाती है ताकि वांडा को अच्छा महसूस हो सके। वांडा की इस पड़ोसन का नाम है एग्नेस अगरथा हार्कनेस। इसे चुड़ैलों की अम्मा भी कहता है, कॉमिक वाली। तो वो शोज और उनकी हंसती खेलती जिंदगी और वांडा के मन में चल रही दुविधाओं के साथ वांडा सो जाती है। नींद में लगातार चल रहे ख्याल और उसकी पावर पर उसके कम होते हुए कंट्रोल से वो अपने आसपास के एरिया को पूरे टीवी शो की तरह ही चेंज कर देती है, जिसके थ्रू शुरू होता है वांडा का विजन। इस पूरी सीरीज में सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो निभाएगी वो है एग्नेस। एग्नेस ही वांडा को उसके अच्छे खासे भरे पूरे सपनों में कमी बताएगी और उसे आगे से आगे गाइड करेगी, जैसे हमने ट्रेलर में बहुत से पॉइंट पे देखा है, कभी उसके बच्चों को लेकर, कभी उसकी शादी को लेकर और कभी किसी और तरीके से। तो वो उसको गाइड करना चाहती है, तो गाइड कहाँ तक करेगी? गाइड करने का एक मोटिव होता है और गाइड करने का यहाँ पे मुझे एक ही मोटिव लग रहा है, वांडा और मेफिस्टो की भिड़त। अगर वांडा और मेफिस्टो की भिड़त होनी है तो ये सीधी सी बात है, सॉल के सौदे के बारे में बात करेंगे। और अगर सॉल के सौदे के बारे में बात करते हैं तो स्पीड और वीकेंड्स अस्तित्व में आएंगे, जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा ही है। और अगर ऐसा होना भी है तो ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जब आप किसी को गाइड करने के लिए क्या करते हो, इंसेप्शन वाला तरीका। तुझे समोसे के बारे में नहीं सोचना, पर अभी तो सपना समोसे के बारे में सोचने लग गया। अब अगर एग्नेस ने और क्या क्या कांड करे, एग्नेस ने ये कांड किया कि मोनिका को वांडा के सपने में एंटर भी उसी ने कराया, क्योंकि मोनिका को खुद का नाम नहीं पता होता, उसे कुछ नहीं पता कि वो यहाँ कैसे आई। तो इसके पीछे सीधा सा बात है, भ्रमित भाव का उपयोग किया गया है। और भ्रमित भाव का अगर उपयोग किया गया है तो सीधी सी बात है, जादूगरी होगी। जादूगरी गई होगी तो एग्नेस का नाम तो सामने आएगा ना बीता, कि एग्नेस ही वो थी जिसने सबको सपने पे भरोसा भी दिलाया और बाद में उसी ने सपने की असलियत भी सबको एहसास कराई। जो लोग इतना सुनने के बाद भी जिंदा बच चुके हैं उनके साथ आगे कंटिन्यू करते हैं कि कहाँ से एग्नेस को जो बताया है कि मेफिस्टो और एग्नेस का कोई पंगा हो सकता है, और या फिर मेफिस्टो ने ही एग्नेस को भेजा हो। बाकी बातें पहले हो चुकी है। डार्सी के बारे में बात करते हैं तो एक एरिया में अजीब सी एनर्जी दिखाई दी, तो उस चीज के लिए उन्होंने जेन फोस्टर को कांटेक्ट किया, पर जेन फोस्टर क्या है बीमार थी, तो इसलिए डार्सी वहां पर आई। एरिक सेल्विक को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि उसके डार्क वर्ल्ड वाले कारनामे की वजह से वो बहुत मशहूर हो चुका है और अब ये लोग उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। मे बी नॉट श्योर, कंफर्म नहीं हूँ। जिमी वू का रोल पहले जैसा ही है और तामझाम देख के लगता है हमें जनरल रोस भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर जनरल रोस देखने को मिलते हैं तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है कि जनरल रोस ही पहला ऐसा इंसान बनेगा जो म्यूटेंट को इंट्रोड्यूस करेगा एमसीयू के अंदर। ये बात आगे देखते हैं। पीटर यहाँ पर एक विलन का रोल प्ले करेंगे और मुझे लगता है वो मेफिस्टो का रोल प्ले करेंगे। चेजी की बात करें तो विलन का रोल ही ये भी प्ले करेंगे और एक सीरीज में दो विलन हो सकते हैं। मे बी मेफिस्टो का चमचा, वैसे शो में मेफिस्टो की हमें क्लियर झलक दिखाई देगी इस पॉइंट पर। इस आदमी को तुम देखो तो पहले इसने कैप और मास्क लगा रखा था, पर जब ये मुड़ता है तो कैप और मास्क गायब हो जाती है। साथ ही इस शो में एक एपिसोड में हमें सर्कस भी देखने को मिलेगा। इस जगह हम देखें तो विजन के पीछे मौजूद फोटोग्राफ में लाल रंग के शरीर वाला कोई आदमी हमें देखने को मिल रहा है, जो शायद मेफिस्टो के लिए हिंट हो या फिर ये मेरी कमजोर आंखों का नतीजा भी हो सकता है। और इसके जस्ट बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर विजन आधा गायब है और वांडा पूरी तरह से दिखाई दे रही है। मे बी ये भी मेरा भ्रम हो सकता है और लाइटिंग का फर्क भी हो सकता है, पर ऐसा नहीं होता ना। मार्वल वाले हैं, सोच समझ के करते हैं और शायद यहाँ पर ही वांडा को कंफर्म हो जाएगा कि ये रियलिटी एक नकली रियलिटी है। अब आगे चले तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें विजन की परछाई हमें खिड़की पर दिखाई नहीं दे रही है, जो एक और हिंट करती है कि विजन वहां पर मौजूद ही नहीं है और ये सब एक भ्रम है। ये सब वांडा को इंडिकेट करेंगे कि ये रियलिटी एक रियलिटी है। इस वजह से वो परेशान होगी, जिसका नतीजा हमें अगले ही सीन में इस खिड़की के बाहर देखने को मिल रहा है कि जमीन फ्लैश कर रही है, जिसके पीछे एक ही कारण सकता है, वांडा का परेशान होना, या फिर ये भी हो सकता है कि विलन आ गया है जो उसको देख के डर रहा है। तो यहाँ पर हमें एक घड़ी दिखाई देती है जिसका डिजाइन एक आंख की तरह है और समय की आंख का मतलब आई ऑफ आगामोटस होता है, जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का जिक्र करते हुए दिखाई देती है। और इस सीन में हम देखें तो कोई दो आदमी इस रियलिटी के अंदर एंटर कर रहे हैं, जिनमें से एक मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा लग रहा है। वीकेंड्स ने अपनी तितलियों को जिंदा कर दिया, ना कि वांडा ने।
इस जगह पर हम देखें तो यहाँ पर एक टाइमलाइन में गड़बड़ी की वजह से 3 टाइमलाइन क्रिएट होती हुई दिखती है, जो जिक्र करती है कि इस कहानी के बाद हमें 3 अलग अलग टाइमलाइन में छेड़खानी दिखी। और ट्रेलर की सबसे खास जगह जब एग्नेस बोलती है आर यू हियर टू हेल्प अस, ये शो का टर्निंग पॉइंट है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर देखा जाए तो एग्नेस बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब एग्नेस बिल्कुल घबराई हुई है और एग्नेस को घबराने के पीछे सिर्फ बड़ा खतरा हो सकता है। और बड़ा खतरे से मेरा मतलब है मेफिस्टो। और मेफिस्टो ने अगर एग्नेस को भेजा और फिर भी वो उससे घबरा रही है तो इसके पीछे एक ही कारण हो सकता है कि मेफिस्टो एग्नेस से नाराज़ है, क्योंकि एग्नेस वांडा की मदद करने लग गई है। और इन सबको समझते हुए अगर देखा जाए तो या तो वो यहाँ पर वांडा से या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज से कह रही है कि तुम हमारी हेल्प करने आओ, पर हमारी से क्या मतलब हुआ। यहाँ पर सिर्फ एग्नेस के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ एग्नेस और वांडा दोनों के बारे में बात हो रही है। तो मुझे लगता है ये सारी बात डॉक्टर स्ट्रेंज से की जा रही है। और साथ ही साथ मुझे ये लगता है कि यहाँ से शो पूरी तरह से टर्न हो जाएगा, फेक से रियल की तरफ का सफर तेजी से शुरू हो जाएगा। अब आप इस पॉइंट के बारे में अपना अपना विचार मुझे कमेंट में बताना। ट्रेलर में एक और बहुत खास पॉइंट था कि विजन बार बार परेशान क्यों था। मतलब उसको देखा गया कि उसने जब अपने गैस से इंटरेक्ट किया तब, जब वो वांडा से बात करता है तब, या फिर शहर में घूमना होता है, तो हर जगह परेशान दिखाया गया है। और ये कोई कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। जान दो पीजेविया ने भी ये क्वेश्चन पहले पहुंच चुके हैं और पीजेविया ने बताया था कि विजन की फाइल ट्रांसफर वाला किस्सा, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देख सकते हो। पर मुझे एक अलग ही पॉइंट लगता है। मेरा मानना है कि वांडा ने माइंडस्टोन को इतने करीब से रीड किया है कि अब वो अपनी मर्जी से यादें क्रिएट करना शुरू कर चुकी है। और वो विजन को इतना सही से जानती है कि उसने जो डुप्लीकेट विजन बनाई है, मतलब जो डुप्लीकेट कॉपी ऑफ विजन बनाई, वो रियल विजन की तरह ही सोचने लगी है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने विजन की जो एहसास और है ना उसके रिएक्शंस को इतने करीब से पढ़ रखा था। और जब भी आपने देखा होगा कि विजन को सरदर्द होता था तो वांडा ही उसके बाम लगाती थी। इस वजह से अब वो जो विजन बना है वो हमारे ओरिजिनल विजन की तरह ही एक्यूरेट बना है। एक्यूरेट थोड़ी बहुत कमी हो सकती है पर फिर भी वो सोचने की क्षमता रखता है। वांडा इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, इस वजह से वो विजन की सोच को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और बार बार स्प्लिट कर रही है, जिसकी वजह से उसके सपने बिखरते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो अब बहुत ही खास पॉइंट के बारे में बात करेंगे। जब वांडा मोनिका को रियलिटी से बाहर फेंक देती है तो वहाँ खड़ी टीम के अंदर एक लड़की का हेयर स्टाइल बिल्कुल मोनिका जैसा होता है, जो कि मेरे ख्याल से वहाँ पर 2 मोनिका एग्जिस्ट कर सकती है एक टाइम। और एक और खास पॉइंट है कि वांडा और विजन जब किस करते हैं तो उनके हाथ में जो न्यूज़पेपर होता है उसकी हेडलाइन होती है लिटिल बॉय जून फर्स्ट वर्ड टिकल हर मदर, जो कि जून कॉमिक्स का रेफरेंस हो सकता है, जिसे हम डार्क स्कारलेट विच के नाम से जानते हैं मार्वल कॉमिक्स के अंदर। फटाफट वीडियो का एक ब्रीफ सुन लेते हैं कि सबसे पहले तो स्टोरी लाइन हाउस ऑफ एम का होगा। वांडा जो स्टोरी शुरू होगी तो उसकी 2 पॉसिबिलिटी मैंने बताई, या तो ब्लैक एंड व्हाइट से शादी करते हुए सीधा, या फिर पड़ोसन की डीवीडीज के थ्रू। फिर उसके बाद में बात करते हैं एग्नेस अगर था हार्कनेस को हमारे जो मेफिस्टो ने भेजा है वो वांडा की बात में हेल्प करने लग जाएगी, वही सपने को आगे तब गाइड करेगी। जनरल रोस अगर इसमें दिखा तो वो हो सकता है म्यूटेंट को इंट्रोड्यूस करें एमसीयू के अंदर इस सीरीज में, या फिर आगे कभी कंफर्म नहीं है। इवान पीटर्स निभाएंगे मेफिस्टो का रोल। और डार्सी को वहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि जेन फोस्टर पहले से बीमार है। डार्क स्कारलेट विच के बारे में हमारे पे एक रेफरेंस मिल चुका है। अब आप सबको हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। अब आप सेंटवा की तरफ मुझे एक तोहफा देके जाओ कि ये चैनल को सब्सक्राइब करने की कसम खाओ और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट भी करते जाओ। धन्यवाद।